पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के मध्य विवाद हो गया था। तपस्या बड़ी है या सत्संग। महर्षि वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र को ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते थे और बीच बीच में दोनों में कुछ विवाद भी हो जाया करता था। एक बार दोनों में यह विवाद हुआ कि तपस्या बड़ी है या सत्संग। महर्षि विश्वामित्र तपस्या के पक्ष में थे और महर्षि वशिष्ठ सत्संग के पक्ष में थे। तब इस विवाद का निर्णय करने के लिए दोनों भगवान शेषनाग के पास पहुंचे और भगवान शेषनाग ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और कहा कि मेरे सिर पर इतनी बड़ी पृथ्वी का भार है, अगर आप दोनों में से कोई एक क्षण के लिए इसे अपने पास ले लो तो मैं निर्णय करूं। तब महर्षि विश्वामित्र ने अपनी हजारों वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प करके एक क्षण तक पृथ्वी को धारण करना चाहा, पर वह कर ना सके। तब महर्षि वशिष्ठ ने एक क्षण के सत्संग का फल लगाकर समस्त पृथ्वी को धारण कर लिया और बिना कुछ कहे ही निर्णय हो गया कि तपस्या महत्वपूर्ण है या सत्संग। इसके पश्चात दोनों वापस पृथ्वी लोक चले आए। पौराणिक कथाओं के अनुसार आखिरकार महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ में मित्रता हो गई थी। महर्षि वशिष्ठ के साथ निरंतर संघर्ष एवं विवाद के कारण महर्षि विश्वामित्र के मन में महर्षि वशिष्ठ को लेकर कुछ दुर्भावना शेष रह गई थी। एक दिन वह दुर्भावना पूर्व संस्कार वश उभर आई थी और महर्षि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ का अनिष्ट करने के लिए उनके आश्रम पहुंच गए। तब उस समय महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति आपस में महर्षि विश्वामित्र की ही चर्चा कर रहे थे। माता अरुंधति कहती हैं कि आजकल महर्षि विश्वामित्र के तप की बड़ी प्रशंसा हो रही है और सुना है कि वह अपने तपोबल से क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए हैं। तब इस पर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि सत्य है, वर्तमान में विश्वामित्र बहुत ही ऊंचे तपस्वी हैं और उनके ब्राह्मण होने में भला किसे संदेह है। और महर्षि वशिष्ठ को एकांत में इस प्रकार की बातें करते सुन महर्षि विश्वामित्र का मन निर्मल हो गया और इसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के मध्य मित्रता स्थापित हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को स्वर्ग की अप्सरा मेनका द्वारा भंग क्यों किया गया। मेनका और विश्वामित्र की कथा का वर्णन विभिन्न पुराणों में किया गया है। महर्षि विश्वामित्र अपने ब्रह्मा बल को बढ़ाने के लिए निरंतर तपस्या में लीन रहते थे और उनकी तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक की अप्सरा मेनका को उनके पास भेजा। तब मेनका को भेजने का उद्देश्य महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना था और मेनका के रूप और लावण्य से मोहित होकर महर्षि विश्वामित्र का मन विचलित हो गया और वह अपनी तपस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सके और मेनका के प्रेम में डूबकर महर्षि विश्वामित्र ने मेनका से विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात विश्वामित्र और मेनका से शकुंतला नामक कन्या का जन्म हुआ, जिसका लालन पालन महर्षि कंठ ने किया। और बड़े होने पर शकुंतला ने राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह किया, जिससे उनका पुत्र भरत उत्पन्न हुआ। और ऐसी मान्यता है कि इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का रोचक वर्णन पुराणों में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन एक युवा शिष्य गुरु विश्वामित्र के पास ताड़ के पत्तों में लिखा एक संदेश लेकर आया। संदेश यह था कि मिथिला प्रदेश के राजा जनक यज्ञ संपन्न करना चाहते थे, जिसमें वे गुरु विश्वामित्र और उनके शिष्यों को भी आमंत्रित करना चाहते थे। सभी ने निमंत्रण का स्वागत किया, लेकिन श्रीराम अयोध्या वापस लौटना चाहते थे। महर्षि विश्वामित्र ने श्रीराम को समझाया कि उनके पिता को दिए गए वादे के अनुसार ऋषिवर स्वयं दोनों राजकुमारों को सौंपने अयोध्या जाएंगे। तब गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए श्रीराम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी जाने के लिए राजी हो गए। श्रीराम को विश्वामित्र से यह ज्ञात हुआ कि राजा जनक ने भगवान शिवजी से धनुष प्राप्त किया था, जिसकी वह रोजाना पूजा करते थे, परंतु जिसकी प्रत्यंचा को लगाना किसी के बस की बात नहीं थी। जब विश्वामित्र दो राजकुमारों के साथ मिथिला पहुंचे, तब उन्हें भव्य स्वागत दिया गया। दोनों राजकुमारों को देखकर जनक बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे दोनों दिव्य अवतार थे, जो स्वर्ग से नीचे आए थे। और यज्ञ के स्थान पर शिव धनुष को लाने की व्यवस्था की गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।